मैं मानसी, अपने माता पिता की लाडली बेटी। 2 छोटा भाई भी है मेरा। छोटा सा प्यारा सा सलोना सा परिवार, जहाँ सिर्फ प्यार और एक दूसरे के लिए परवाह होती थी, बस और कुछ नहीं। पापा बैंक में मैनेजर हैं। मम्मी घर में 2 हेल्परों की सहायता से कपड़ों की सिलाई का काम करती है। भाई बीए कर रहा है। मैं पढ़ाई में कोई खास नहीं रही। मैंने बीएड किया। पास के ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। 15 अगस्त के फंक्शन में रिटायर्ड मेजर जी को बुलाया गया। बच्चे को मैंने देशभक्ति गीत तैयार करवाया था, जिसमें साथ में मैं भी गाने वाली थी। जैसे ही गायन शुरू हुआ, एकाएक शांति सी छा गई। बिल्कुल सन्नाटा, और सन्नाटे को चीरती बच्चों के साथ मेरी आवाज। गाना खत्म हुआ। हम चकित, कोई ताली क्यों नहीं बजा रहा है? क्या पसंद नहीं आया किसी को? सोच ही रही थी कि ताली की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं। सारे बच्चे खुश होकर लिपट गए मुझसे। मेरी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। अगले दिन जैसे ही स्कूल पहुंची, प्रिंसिपल सर ने ऑफिस में बुलाया और पापा का फोन नंबर मांगा। ताज्जुब तो बहुत हुआ, पर सर के कुछ पूछने का साहस न कर सकी और नंबर देकर अपनी क्लास में चली गई। घर पहुंची तो देखा पापा घर पर थे। मम्मी और उनके चेहरे पर अनोखी खुशी थी। कारण समझ नहीं आया। मम्मी ने लड्डू की प्लेट हाथ में पकड़ाई और खुशी होकर बोली, मानसी, तेरे लिए बहुत बढ़िया रिश्ता आया है बेटा। मैं चौंक पड़ी। कहाँ से? किसका रिश्ता? पापा बोले, तुम्हारे स्कूल में मेजर साहब आए थे, उनके इकलौते बेटे कैप्टन अर्जुन का। बात तो बहुत खुशी होने वाली थी, पर मैं सोच नहीं पा रही थी मुझे ब्याह क्यों करना है। ठीक है, मैं खूबसूरत हूँ, पर हम साधारण मध्यवर्गीय लोग, उनसे क्या बराबरी। पापा मेरे मन की दुविधा समझ गए। बोले, ज्यादा मत सोच बिटिया, कल हमें बुलाया है उन्होंने। हम मिलने के बाद ही तय करेंगे, ठीक है? मैं सिर हिला के रह गई। मम्मी के कहने से मैंने साड़ी पहनी। हल्की पिंक रंग की प्लेन शिफॉन की साड़ी, छोटे मोती की पतली माला और नन्हे से टॉप्स, हाथ में घड़ी और नाजुक सा ब्रेसलेट। कमर से नीचे घने लहराते बालों को खुला ही छोड़ दिया। खुला आंचल कंधों पर फैलाकर अपने आप को देखा तो खुद ही मुग्ध हो गई। मानसी, जल्दी आ बेटा। आई मम्मी। जैसे ही गेट पर गाड़ी पहुंची, हवेली जैसा घर देखकर सबके मुंह खुले के रह गए। सब बेहद खुश, पर मैं सोचने पर मजबूर, कैसे एडजस्ट करूंगी खुद को। खैर, अंदर पहुंचे। बहुत अच्छे से मिले सभी, पर सभी के चेहरों पर अजीब सी आकड़, एक गुरूर और एक अहंकार का गुमान दिखा मुझे। ये बात खल रही थी पर चुप रही। ये खाइए यहाँ का, ये देखिए वहाँ का, यही सुनती रही। मम्मी पापा तो मन मुक्त था, पर मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। किसी तरह समय बीता और हम अपने घर आ गए। कितना बड़ा महल जैसा घर है। हमारी बिटिया तो राज करेगी। खुशी के अतिरिक्त में मम्मी की आवाज कपकपा रही थी। पापा अलग दुनिया में मग्न थे। बिरादरी में मेरी नाक ऊंची हो जाएगी। अभी हमें कोई नहीं समझता। भाई अलग दीवाना हुआ जा रहा और मैं सोच में डूबी, पर मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं। मुझे लगा अपने मन की बात मम्मी पापा से कह ही दूं, जिससे मेरे मन पर किसी तरह का कोई भार न रहे। पापा ने समझाया, बेटा, किस्मत से तुम्हें ऐसा घर वर मिल रहा है, मत ठुकराओ इसे। मुझे लगा शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। यही सोचकर मैंने अपने आप को इस रिश्ते के लिए तैयार कर लिया। पूरी बिरादरी में धूम मच गई। सभी बधाई दे रहे थे। पापा मम्मी भाई तो खुश की अधिकता से बोराए हुए थे। शादी की शॉपिंग शुरू हो गई। अर्जुन रोज आते, ढेर सारे शॉपिंग कराते और बाहर खिलाते पिलाते। उनकी छुट्टियां चल रही थी और वो चाहते थे मैं जॉब छोड़कर ज्यादा समय उनके साथ ही बिताऊं। बाकी सब तो ठीक,
पर परिवार वालों की ही तरह उनके व्यवहार में भी दम्भ, एक बड़प्पन, अहंकार और अभिमान की छाप थी जो मुझे बिल्कुल स्वीकार्य न थी। रात भर मैंने सोचा और एक नतीजे पर पहुंची। पापा से कहा, आप अर्जुन और उनके परिवार को रात्रि भोज पर आमंत्रित करें। मेरे मन में क्या चल रहा है उनको इसकी था किसी को भी न थी। सोमवार का दिन था। मैंने घर को साफ सुथरा किया, सादगी से घर को सजाया। मम्मी होटल से महंगी भोजन सामग्री मंगवाना चाहती थी। मैंने रोका। जैसे हम खाते हैं, जैसे मेरी मम्मी पकाती थी, वही मैंने मम्मी की सहायता करके बनाया। अब मम्मी पापा को कुछ आभास होने लगा था, पर दोनों मेरे भाव भंगिमा देखकर कुछ नहीं बोले। 9 बजे करीब अर्जुन परिवार सहित आए। मैंने मम्मी के हाथ के बने नींबू के शरबत की ठंडी शिकंजी उन्हें वेलकम ड्रिंक के तौर पर सर्व की। पूर्ण भारतीय भोजन परिसा। मैं उनके हाव भाव देखना चाहती थी। मैंने देखा सभी ने खूब स्वाद देकर भोजन किया। खाने के बाद मम्मी का बना मुखवास पेश किया। भोजन उपरांत जब सभी बैठे, मैं उठी, हाथ जोड़कर अतिथियों से कहा, ये है मेरा घर, मेरा रहन सहन, मेरे संस्कार, मेरे परिवार। हम साधारण मध्य वर्गीय लोग हैं। यही हमारा जीवन है, यही हमारा पहचान। अपनी जिन गुणों को देखकर मुझे अपनाना चाहा, वही मेरी अपनी असली पहचान है। आप लोगों की दुनिया हमसे बहुत अलग है। माफ कीजिए, मैं उसमें फिट नहीं बैठती। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ, इस रिश्ते को आज यहीं खत्म कर दीजिए। मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कहते कहते मैं फूट फूट के रो पड़ी। अचानक मुझे किसी ने गले लगा लिया। देखा तो अर्जुन की माँ थी। की आंखें भीगी थी, पर होंठों पर मुस्कुराहट भी थी। बोली, जो रूप तुमने देखा बेटा, वो रूप मुझे भी अपनाना पड़ा था, सोसाइटी के दिखावे के लिए, वरना हमें सब बैकवर्ड क्लास समझते। आजकल ऊपरी चमक दमक के सब दीवाने हैं, अंदर का साफ हृदय कोई नहीं देखता। अर्जुन के पिता ने तुम्हें पहचान लिया था। तुम्हें आजमाने के लिए ही हम